डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। पिछले साल दुनिया में 2 करोड़ 30 लाख बच्चों को डीटीपी का टीका नहीं लग पाना चिंता की बात है। छोटे बच्चों को डिप्थीरिया, टिटनेस और पर्टुसिस काली खांसी से बचाने के लिए ये टीके जीवन रक्षक है। डीटीपी टीकाकरण भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पोलियो, चेचक जैसी बीमारियों से बचाने वाले टीके हैं। दुनिया में आबादी का बड़ा हिस्सा, खासतौर से बच्चे, पहले ही कुपोषण से जूझ रहे हैं। ऐसे में अगर बच्चे को जीवन रक्षक टीके नहीं लग पाएंगे तो बच्चे कैसे स्वस्थ जैसे जिएंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और यूनिसेफ ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि डीटीपी के टीके से वंचित बच्चों को भविष्य में किन खतरों का सामना करना पड़ सकता है। यह रिपोर्ट बता रही है कि दुनिया भर में पिछले साल 1 करोड़ 70 लाख बच्चों को तो किसी भी टीके की एक खुराक भी नहीं लग पाई, जबकि 2.25 करोड़ से ज़्यादा बच्चे किसी न किसी तरह की जीवन रक्षक टीके से वंचित रह गए। अब खतरा यह है कि कहीं ये बच्चे पोलियो, खसरा जैसी बीमारियों की चपेट में न आ जाएं। गौरतलब है कि 1.5 साल में महामारी ने दुनिया को हिला दिया है। अभी भी इससे मुक्ति के आसार नहीं है। ऐसे में सभी देशों का जोर फिलहाल महामारी पर ही है। कई महीनों तक तो अस्पतालों में दूसरी गंभीर बीमारियों के इलाज भी नहीं हो पा रहे थे। ऐसे में बच्चों के लिए दूसरे जरूरी टीकों का अभियान बुरी तरह से प्रभावित होना ही था। WHO की रिपोर्ट बताती है कि महामारी से पहले विश्व में डीपीटी, खसरा और पोलियो के टीकाकरण की दर 86% थी, जबकि मानक 95% का है। जाहिर है, टीकाकरण का यह अभियान पहले भी कोई तेज नहीं था, फिर कोरोना में तो एकदम थम गया। हैरानी की बात है कि दुनिया में 2019 में 35 लाख बच्चों को डीटीपी टीके की पहली खुराक भी नहीं लगी थी। 30 लाख बच्चे खसरे के टीके की पहली खुराक से वंचित रह गए थे। जिन देशों में बच्चों को ऐसी स्थिति भुगतनी पड़ी, उनमें भारत, पाकिस्तान, फिलीपींस और मेक्सिको भी हैं। दरअसल किसी भी देश में टीकाकरण जैसे अभियान तभी सफल हो पाते हैं जब उसके पास पहले से ही स्वास्थ्य सेवाओं का मजबूत ढांचा हो। भारत जैसे देश में स्वास्थ्य सेवाएं कितनी बदहाल हैं, यह महामारी के दौरान उजागर हो चुका है। देश भर में प्राथमिक चिकित्सा केंद्र और सामुदायिक चिकित्सा केंद्रों की हालत किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में बच्चों के जरूरी टीकाकरण की उपेक्षा होनी ही थी। यह अपने में कम गंभीर बात नहीं है कि डीटीपी की पहली खुराक के मामले में दुनिया में भारत की स्थिति
सबसे ज़्यादा खराब है। पिछले साल भारत में 30 लाख से ज़्यादा बच्चों को इस टीके की पहली खुराक नहीं मिली। 2019 में भी 14 लाख बच्चे इस टीके से वंचित रह गए थे। इसलिए यह सवाल उठना लाजिमी है कि 2019 में जब कोरोना नहीं था तब 14 लाख बच्चों को डीटीपी का टीका क्यों नहीं लग पाया। दरअसल यह हमारी बीमारी स्वास्थ्य व्यवस्था का सबूत है। टीकाकरण अभियान सुसंगत और पेशेवर तरीके से बनाई गई योजना से ही सफल हो पाते हैं और इस वक्त भी कोरोना के टीकाकरण में भारत किस हालत में है, इसकी खबरें आए दिन हम पढ़ ही रहे हैं। सारा दोष मौजूदा महामारी पर मढ़ने से काम नहीं चलेगा। इसके लिए स्वास्थ्य व्यवस्था पर चौतरफा नज़र की जरूरत है। समाप्त।